हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द डेंजर हैम बुक के बारे में। केशव एक 35 साल का आम आदमी था जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। जिंदगी उसे हमेशा एक सीधी रेखा की तरह लगती थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सुबह की भागदौड़, शाम की थकान और फिर वही अगले दिन का रूटीन। केशव का मानना था कि उसकी जिंदगी में खुशियों की कमी थी और शायद उसके पास कभी कुछ भी काफी नहीं था। पैसे की चिंता, समय की कमी और अपने सपनों को पूरा ना कर पाने का अफसोस उसे अक्सर परेशान करते थे। एक दिन जब केशव ऑफिस से घर आ रहा था, उसने मेट्रो स्टेशन के पास एक बुक स्टॉल देखा। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था द बेस्ट हैबिट बाय अमांडा टेरी हैम। उसने कभी इस तरह की सेल्फ हेल्प किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग करने की चाहत में उसे मजबूर कर दिया। उसने किताब खरीदी और सोचा, चलो देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। रात को घर पहुंचकर उसने चाय बनाई, सोफे पर बैठा और किताब का पहला चैप्टर पढ़ने लगा। पहला लेसन था अबेस माइंड सेट वर्सेस स्कार्सिटी। माइंड सेट पढ़ते ही केशव को एहसास हुआ कि यह टॉपिक उसके अपने जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। किताब में लिखा था कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि जो उनके पास है वह कभी काफी नहीं होगा। पैसा, समय, प्यार, खुशी, हर चीज की कमी महसूस होती है, लेकिन असल में जिंदगी में अबेस सिर्फ फाइनेंशियल वेल्थ तक सीमित नहीं है। यह हेल्थ, लव, जॉय और क्रिएटिविटी जैसे कई पहलुओं में होता है। और अगर इंसान स्कर्स टी माइंडसेट छोड़ दे तो वह इन सभी चीजों को देख और महसूस कर सकता है। केशव किताब पढ़ते पढ़ते सोचने लगा, यार यह तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे पास पैसा कम है, समय कम है, शायद इसीलिए मैं कभी उस खुशी को महसूस नहीं कर पाता जो मेरे पास ऑलरेडी है। किताब ने समझाया कि स्कर्स माइंडसेट एक ऐसी सोच है जो यह मानती है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है। लोग सोचते हैं कि जितना उनके पास है उससे ज्यादा पाना इम्पॉसिबल है और इस सोच के कारण वे अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते। दूसरी तरफ अबेस माइंडसेट यह मानती है कि दुनिया में रिसोर्सेस इन्फिनिट है और हर इंसान के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। ये सोच ग्रेटिट्यूड से शुरू होती है और पॉसिबिलिटीज पर फोकस करती है। केशव ने किताब बंद की और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने बचपन का समय याद आया जब वह अपने छोटे से घर में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। तब उसके पास बहुत कम था, लेकिन उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि कुछ कमी है। वह बस खुश था। तो क्या मैं अब इतना बड़ा होकर वह सब भूल गया हूँ? उसने खुद से पूछा। अगले दिन उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने खुद से कहा, केशव चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो ऑलरेडी मेरे पास है। सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। सूरज की रोशनी उसके कमरे में आ रही थी। उसने महसूस किया कि यह एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत पल था। उसने अपने हाथों को देखा और सोचा, मैं हेल्थी हूँ, मेरे पास एक जॉब, मेरे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि मैं यह किताब खरीद सका। ऑफिस में जब उसका बॉस उसे एक नया प्रोजेक्ट समझा रहा था तो पहले की तरह फ्रस्ट्रेटेड होने की बजाय उसने सोचा, यह एक नया चैलेंज है, अगर मैं इसे अच्छे से करूं तो मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। शाम को घर लौटते वक्त उसने सड़क के किनारे एक छोटे से फूल वाले बच्चे को देखा। बच्चा मुस्कुरा रहा था जैसे दुनिया में उसकी हर चीज पूरी हो। केशव ने उस बच्चे से एक गुलाब खरीदा और सोचा, अगर यह बच्चा इतनी पॉजिटिविटी के साथ रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। कुछ दिनों तक उसने किताब में पढ़े गए लेसन को अपनी जिंदगी में लागू किया। हर दिन वह उन चीजों के लिए थैंकफुल होता जो उसके पास थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में स्ट्रेस कम हो रहा था। वह पहले की तरह हर चीज के लिए शिकायत नहीं कर रहा था। एक दिन जब वह अपने दोस्त अर्जुन से मिलने गया तो अर्जुन ने उससे पूछा, यार तू इतना खुश कैसे लग रहा है, कुछ अलग कर रहा है क्या? केशव ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस अपनी सोच को कुछ ट्वीक न्यूज होकर बोला। ये स्कैर्स माइंडसेट क्या होता है? केशव ने समझाया, भाई हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी काफी नहीं है। पैसा, समय, प्यार, सबकी कमी महसूस होती है, लेकिन अगर हम इस सोच को बदलकर ग्रेटिट्यूड और पॉसिबिलिटीज पर फोकस करें तो जिंदगी अपने आप बेहतर लगने लगती है। मैं तो बस यह ट्राई कर रहा हूँ। अर्जुन ने उसे गंभीरता से सुना और कहा, यार यह तो इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे भी वह किताब पढ़ने दे। केशव मुस्कुराया और कहा, जरूर, लेकिन याद रखना यह सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
अगले कुछ हफ्तों में केशव की जिंदगी में सटल लेकिन नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। उसने महसूस किया कि जो चीजें पहले उसे इम्पॉसिबल लगती थी अब अचीवेबल लगने लगी थी। ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट्स, दोस्तों के साथ छोटी छोटी आउटिंग्स, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताना भी उसे पहले से ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगा था। अब वह स्कैरस माइंडसेट की जगह अबेस माइंडसेट अपनाने की जर्नी पर था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। किताब के बाकी चैप्टर्स ने उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया था। उसने ठान लिया था कि वह इस हैबिट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। केशव ने किताब को वापस हाथ में लिया और खुद से कहा, चलो देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। केशव ने अपनी किताब द ईन्स हैबिट का अगला चैप्टर पढ़ने की शुरुआत की। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसका माइंडसेट सच में